वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि अपन पहले लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कर चुके थे, उसकी 2 वीडियोस भी अपन पढ़ चुके थे यूनिट फर्स्ट की। बट यूनिट फर्स्ट को देखा जाए तो इसमें बहुत सारा टॉपिक है और ये बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अपन एक काम करते हैं, पहले अपन करते हैं यूनिट सेकेंड और थर्ड। और सबसे छोटी और इम्पोर्टेंट यूनिट मुझे लगती है थर्ड, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कुछ थ्योरम्स भी है और एकदम शॉर्ट क्वेश्चंस है। और सबसे मेन चीज़ जो है, ये जो थर्ड यूनिट है इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसमें सिर्फ 1 चैप्टर ही आ रहा है। अभी जो वेक्टर स्पेस है इसके अंदर ये जो ऑलमोस्ट 4 चैप्टर है ये कवर होते हैं। और जो आइगन वैल्यूज सेकेंड यूनिट है उसके अंदर ये 3 चैप्टर्स 1, 2 and 3। और जो इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है इस यूनिट के अंदर सिर्फ 1 चैप्टर ही काम में आ रहा है, वो है इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो आई थिंक ये पढ़ना ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो यूनिट थर्ड एक ही करो तो पास, जिसको पास होना है उसके लिए यूनिट थर्ड बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 1 चैप्टर आ रहा है, वो है इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। तो अपन पहले ये वाला पढ़ेंगे ताकि अपने 1 यूनिट ईजिली हो जाए 1 चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपन क्या करते हैं, एक बार टॉपिक्स पढ़ लेते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या लिखे हुए हैं आपके इसके अंदर सिलेबस में, इनर प्रोडक्ट स्पेस में। कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स, ऑर्थोगोनल सेट्स एंड बेसेल्स इनइक्वालिटी फॉर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस, ग्रेन-श्मिट ऑर्थोगोनल प्रोसेस, नॉर्मल एंड सेल्फ एडजेसेंट मैट्रिक्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिटरी मैट्रिसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम है। ठीक है, अपन फर्स्ट टॉपिक जो है कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। बट इसको पढ़ने से पहले अपने को थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ेगा कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो फिर उसके बाद अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अब फर्स्ट टॉपिक है इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, यानी कि लेसन का नेम ही है और यूनिट का नेम भी है, तो अपने को समझना जरूरी है कि ये होता क्या है। लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस वेयर F इक्वल्स टू C और R। An inner product on V is a function V क्रॉस V to C और R। अब यहाँ पे क्या है, VF कोई वेक्टर स्पेस है, वेयर F, जैसे कि अपन पहले ग्रुप थ्योरी और फील्ड थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर जो F होता है वो फील्ड को डिनोट करता है और G ग्रुप को, तो F और फील्ड। तो जो वेक्टर स्पेस है VF और वहाँ पे F क्या डिनोट, अब पहले अपन F यूज़ करते थे फील्ड की जगह, अब यहाँ पे फील्ड कौन सा लेंगे अपन, या तो वो C होना चाहिए या फिर R। R का मतलब होता है रियल नंबर्स और C का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अपन यहाँ पर अब 2 ही फील्ड का यूज़ करेंगे, या तो C या फिर R। एंड इनर प्रोडक्ट ऑन V इज़ ए फंक्शन। अब जो V का इनर प्रोडक्ट होंगे वो उसको अपन कैसे लिखेंगे या कैसे डिनोट करेंगे, V क्रॉस V टू C और R। आई दैट इज, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वेक्टर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी, यानी कि V से कोई 2 एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, अल्फा एंड बीटा। उनको अपन कैसे डिनोट करेंगे, ब्रैकेट ऑफ अल्फा कोमा बीटा। और या तो इसको अपन ब्रैकेट में और या फिर ये जो साइन है इसके अंदर अपन अल्फा बीटा ऐसे शो कर सकते हैं। और ये अल्फा बीटा कौन है, V से, V क्या है, वेक्टर स्पेस, तो अल्फा बीटा V से बिलोंग करते हैं। और F फील्ड के लिए यूज़ करते थे, बट अब यहाँ पे फील्ड अपने, पहले फील्ड कोई भी ले सकते थे, बट यहाँ पे अब फील्ड फिक्स्ड है C और R, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर रियल नंबर्स। अब ये जो डिनोट करने का तरीका है ना, ये अपने आगे यूज़ में आएगा, यानी कि किसी को भी वेक्टर स्पेस को अपने को इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करना है तो अपने को ये 3 कंडीशंस जो होती है वो प्रूव करनी पड़ती है। तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IPS, शॉर्ट में बोलते हैं इसको IPS, यानी कि कोई भी वेक्टर स्पेस को अगर अपने को IPS प्रूव करना है तो अपने को ये 3 कंडीशंस बतानी पड़ेगी। और ऑलरेडी कोई अगर IPS है तो उसमें ऑलरेडी 3 प्रॉपर्टीज़ होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, A and B और एसोसिएट्स टू मेंबर ऑफ C और R सच दैट, यानी कि जो ये अल्फा बीटा जो है V के एलिमेंट्स वो C या फिर R के मेंबर्स है या उनके एलिमेंट्स है,
इस तरीके से एसोसिएट होंगे कि ये 3 प्रॉपर्टीज़ उनमें होनी चाहिए, उनसे बिलोंग करने चाहिए। फर्स्ट है अल्फ़ा एंड बीटा इक्वल्स टू बीटा अल्फ़ा। अब ये जो अल्फ़ा एंड बीटा है यहाँ पे इनका प्लेस चेंज हो गया, बीटा अल्फ़ा है ना, और अल्फ़ा बीटा कहाँ से बिलोंग करते हैं, बी से। अब ये यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है ना, ये तो याद रखना है, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू बार ऑफ बीटा अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू वी, और इसका अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्री प्रॉपर्टी को। सेकंड प्रॉपर्टी है ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा कोमा गामा इज इक्वल टू ए अल्फ़ा गामा प्लस बी बीटा गामा, इसको अपन बोलेंगे लाइनरिटी। और थर्ड है अल्फ़ा अल्फ़ा, यानी कि अब अपन ने यहाँ पे क्या किया, पहले अल्फ़ा बीटा था, अब यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा हो गया, मतलब बीटा भी क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया। तो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, बीटा को अल्फ़ा पुट कर दिया, यानी कि यहाँ पे पहले अल्फ़ा तो था ही, तो अभी भी अल्फ़ा है, पहले बीटा था लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा है, तो मतलब अपन ने बी की वैल्यू क्या ले ली, अल्फ़ा। तो जब भी अपन अल्फ़ा और बीटा दोनों को सेम ले लें, यानी कि अल्फ़ा अल्फ़ा, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 के इक्वल या 0 से बड़ी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड अल्फ़ा अल्फ़ा 0 कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी अल्फ़ा ये भी अल्फ़ा पूरा 0 हो जाएगा। तो यानी कि इस पूरे की वैल्यू 0 कब होगी, जब अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो, 0 हो, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी को नॉन नेगेटिविटी। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अगर ये 3 प्रॉपर्टीज़ लर्न हैं तो ही आप किसी को इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूफ कर पाएंगे। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट की कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी है। अल्फ़ा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू वी सी। अब यहाँ पे वी तो है वेक्टर स्पेस और सी क्या है, फील्ड। एफ इक्वल्स टू सी, पहले अपन वेक्टर स्पेस जो था उसको अपन लिखते थे वी एफ, यानी कि ये तो होता है वेक्टर और ये होती थी फील्ड, और वी एफ मतलब क्या है, वेक्टर ओवर फील्ड एफ। अब यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, वी सी, तो वेक्टर ओवर फील्ड सी, सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो अल्फ़ा बीटा और गामा होती है ये वैल्यूज़ कहाँ से बिलोंग करती है, वी से, और जो ये इनको बोलते हैं वेक्टर्स, ये बिलोंग करते हैं वेक्टर स्पेस से, और जो स्केलर्स है ए बी सी ये बिलोंग करते हैं फील्ड से, और यहाँ पे अपन ने फील्ड क्या लिया है, सी। अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा है कि वेक्टर क्या है, फील्ड क्या है, तो ये आप मेरी जो पुरानी वीडियोस है वेक्टर स्पेस की वो देख सकते हैं, वहाँ से आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि वेक्टर क्या है, स्पेस क्या है, सॉरी फील्ड, और स्केलर्स क्या है, वी एफ क्या है, तो ये सब वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि वो चीज़ें इसी से कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट अपन को पढ़नी है प्रॉपर्टी। ये एलिमेंट्स है अल्फ़ा बीटा गामा जो बिलोंग करते हैं वी से, और ए जो है वो सी से बिलोंग करता है। देन अब यहाँ पे ये कंडीशंस दी हुई है, एफ कंडीशंस क्या है, फर्स्ट मतलब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे अपन इनर प्रोडक्ट स्पेस की। सो अल्फ़ा एंड अल्फ़ा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, ये रही प्रॉपर्टी वो। अल्फ़ा अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू 0। अब ये साइन किसका है, इफ़ एंड ओनली इफ, और ये वाला जो साइन था ये है सीक्वेंस का। अगर आपको ये साइन समझ में नहीं आते तो बुक्स के अंदर ये कुछ साइंस और इनके नेम या शॉर्ट्स फॉर्म ये दे रखी है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको इजीली इनके साइन समझ में आने लग जाएंगे। तो अब नेक्स्ट है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू बीटा अल्फ़ा, ये भी अपन प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर बार। नेक्स्ट क्या है अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब यहाँ पे तीनों यूज आ रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है अल्फ़ा कोमा बीटा प्लस गामा। तो अब अपन ने एक चीज पहले नोटिस की है कि अपन ने यहाँ पे क्या किया था, पहले ये वाली जो टर्म थी इसमें अपन ने क्या किया था, ए अल्फ़ा पर प्लस बी बीटा कोमा गामा, यानी कि कोमा के बाद जो डिजिट या जो भी वैल्यू फैक्टर आ रहा था गामा, उसको अपन ने एक बार अल्फ़ा के साथ लिखा और एक बार बीटा के साथ लिखा था। तो ठीक वैसे ही अब यहाँ पे करना है, यहाँ पे क्या है ओनली अल्फ़ा बीटा गामा, ए भी कुछ भी नहीं है, तो अल्फ़ा बीटा गामा
अब यहाँ पे क्या है, कोमा से पहले टर्म क्या है, मतलब कोमा की अलग टर्म होती है और बाकी की अलग। तो कोमा में क्या है अपने अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा एक बार बीटा के साथ भी आएगा और अल्फ़ा एक बार गामा के साथ भी आएगा। तो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा। डी, अल्फ़ा प्लस बीटा कोमा गामा। अब यहाँ पे कोमा के बाद गामा है, तो गामा एक बार अल्फ़ा के साथ और एक बार बीटा के साथ, वही प्रोसेस है। तो अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा। ए अल्फ़ा कोमा बीटा, ये प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि आगे अपने कुछ भी ऐसा सॉल्व करने का है तो उसमें अपनी प्रॉपर्टीज़ लगा के उनको अलग सेपरेट कर सकते हैं। ए अल्फ़ा कोमा बीटा। अब यहाँ पे कोमा के बाद क्या है, बीटा। तो अल्फ़ा के साथ कौन आएगा, बीटा, तो अल्फ़ा के साथ आएगा बीटा, और बाहर कौन निकलेगी, ए, क्योंकि यहाँ पे भी अपन ने पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी लाइनरिटी, इसके अंदर भी ए और बी बाहर निकल रहे थे, और ए और बी किससे बिलोंग कर रहे थे, फील्ड से, और फील्ड यहाँ पे था सी और एफ, सॉरी सी एंड आर। तो ए और बी क्या होते हैं, स्केलर्स। तो स्केलर्स हमेशा ब्रैकेट के बाहर, और स्केलर्स ब्रैकेट के बाहर, और जो वेक्टर्स होते हैं वो ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। अब लास्ट एक प्रॉपर्टी है अल्फ़ा कोमा ए बीटा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए तो निकलेगा बाहर और अल्फ़ा बीटा होंगे एक साथ, क्योंकि कोमा से पहले क्या है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बीटा हो गए अपने एक साथ, और ये ए निकल गया बाहर। अब आप पूछोगे कि ये ए के ऊपर ये बाहर क्यों आ रहा है, तो देखो एक चीज़ कॉमन थोड़ी सी डिफरेंस है। जब अपन ने यहाँ पे देखा था तो यहाँ पे क्या था, कोमा किसको अलग कर रहा था, अल्फ़ा और बीटा प्लस गामा, यानी कि यहाँ पे कोमा से पहले अल्फ़ा था, यानी कि ये जो एकदम सेपरेट जो वैल्यू है वो यहाँ पे आगे की साइड लिखी हुई है। और इसके अंदर क्या चेंज था, जो गामा है वो एकदम सेपरेट है इन दोनों से, प्लस वाली वैल्यू से, बीच में कोमा आ रहा है ना। ये गामा कहाँ लिखा है, राइट साइड में, और ये लिखा है लेफ्ट साइड में। तो इसमें लिखने का तरीका थोड़ा चेंज था। अपने को पता है ये अल्फ़ा एक बार बीटा के साथ आएगा, एक बार गामा के साथ, और यहाँ पे कोमा के बाद क्या है गामा, तो एक बार गामा अल्फ़ा के साथ लिखा जाएगा और एक बार बीटा के साथ। बट यहाँ पे हमेशा जो अल्फ़ा है ये क्या है, लेफ्ट साइड में है। तो जब अल्फ़ा बीटा को साथ में लिखेंगे तो उसमें भी ये, उस पेयर में भी अल्फ़ा लेफ्ट साइड में ही होगा, और जब अल्फ़ा और गामा को पेयर में लिखेंगे तो भी वहाँ लेफ्ट साइड में होगा। ठीक उसी तरीके से अब यहाँ गामा राइट साइड में है, तो जब अल्फ़ा और गामा का पेयर लिखेंगे तो गामा राइट साइड में, और जब बीटा और गामा का पेयर लिखा तो भी गामा राइट साइड में। अब वैसे ही यहाँ पे क्या है, कोमा के बाद बीटा है, यानी कि ये कहाँ है, राइट साइड में। तो जब अपन अल्फ़ा और बीटा का पेयर लिखेंगे तो उसमें बीटा राइट साइड में होगा, और जो ये ए है वो तो बाहर जाएगा क्योंकि ये स्केलर है ना। जब भी ए बी ऐसी वैल्यू आती है तो वो निकलेगी ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहता है, अल्फ़ा बीटा। ये अपन ने यहाँ देखा था कि यही रहता है ब्रैकेट के अंदर वेक्टर्स। तो ए निकल गया बाहर और अल्फ़ा बीटा अंदर। तो ये जो बीटा यहाँ पे राइट साइड में है, इसलिए यहाँ पे ये बीटा राइट साइड में है। अब देखो यहाँ पे ये जो स्केलर है ए कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो ये नॉर्मल ए आ रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे क्या है, अब ये ए कहाँ है, राइट साइड में। ये बात तो क्लियर है कि अल्फ़ा बीटा साथ में आएंगे, तो ये अल्फ़ा बीटा साथ में। अब यहाँ पे कोमा से पहले अलग क्या है, अल्फ़ा, और अल्फ़ा कहाँ है, लेफ्ट साइड में। तो अल्फ़ा को अपन ने लेफ्ट साइड में लिखा है और बीटा राइट साइड में, और बाहर निकल रहा है ए। बट यहाँ पे क्या है, एक अलग सी चीज़ है, बार, और जबकि यहाँ पे बार नहीं थी। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ए जो था वो लेफ्ट साइड में था, इसलिए ए यहाँ पे सिंपल यूज़ किया है, और जबकि यहाँ पे ए जो क्या है, राइट साइड में, इसलिए यहाँ पे ए के ऊपर क्या लगा रखा है, बार लगा रखा है। तो इतना सा थोड़ा चेंज है, इनके प्रॉपर्टीज़ लर्न करने में थोड़ा ये ध्यान से लर्न करें। इफ़ एफ इक्वल्स टू आर, अब अपन ने ये जो कंडीशंस पढ़ी थी सारी, यहाँ पे एफ क्या था, सी, यानी कि फील्ड जो था वो सी था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ पे जो फील्ड है वो क्या है, आर, यानी कि रियल नंबर्स, यानी कि जो भी एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे फील्ड से वो कौन से होंगे, रियल नंबर होंगे। अब इसकी दो प्रॉपर्टी अलग है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू बीटा अल्फ़ा। पहले जो सी वाला था, जब एफ इक्वल्स टू सी था तब वहाँ क्या था,
एफ इक्वल्स टू सी वाले में क्या था, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू बीटा अल्फा के ऊपर बार, यानी कि यहाँ पे बार आ रहा था क्योंकि सी क्या थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता ही क्या होते हैं, जो आयोटा में चलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, तो उनमें बार का यूज़ होता ही है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे आर क्या है, रियल नंबर्स है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा का क्या होगा, बीटा अल्फा हो जाता है। और यहाँ पे अल्फा ए बीटा और बीच में कोमा है, यानी कि ए अलग है और अल्फा अलग है और ए बीटा अलग है। अब यहाँ पे अल्फा कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो अपने को पता है अल्फा बीटा अपन साथ में लिखेंगे ब्रैकेट में, तो अल्फा भी यहाँ लेफ्ट साइड में। और यहाँ पे ए जो है वो बाहर निकला, ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पे एक चीज़ अलग होगी, वो क्या है कि जो अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए देखा था ये रूल, तब वहाँ पे क्या था, बार था, और जबकि रियल नंबर के अंदर बार हट जाता है, रियल नंबर के अंदर बार नहीं लगेगा, ये इसमें डिफरेंस है बस। रियल नंबर ये हो गई आपकी इसकी प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट। ये लास्ट एक और नोट्स या टॉपिक जिसे बोलो आप, इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपन सॉल्व करेंगे जो अपन ने नोट्स पढ़ चुके हैं अभी। तो ये है एक आईपीएस। अब आईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, इनर प्रोडक्ट स्पेस। आईपीएस की फुल फॉर्म होती है इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो अब ये लास्ट बचा है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर इनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एप वेक्टर स्पेस वी एफ विथ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी कि वी एफ क्या है, कोई वेक्टर स्पेस है, विथ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी कि आईपीएस के साथ, इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ। तो इसके पर्टिकुलर स्पेसेस कौन से दिए हुए हैं, एक तो है यूक्लिडियन स्पेस और एक है यूनिटरी स्पेस। यूक्लिडियन स्पेस में क्या होता है, एफ इक्वल्स टू आर, यानी कि यहाँ पे फील्ड, एफ फील्ड जो है वो होता है आर, रियल नंबर्स बिलोंग करते हैं उससे, और यहाँ पे फील्ड में जो नंबर्स बिलोंग करते हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि वो सी होता है। तो यूक्लिडियन स्पेसेस क्या है, इफ़ द फील्ड एफ ऑफ द वेक्टर स्पेस वी एफ। अब मैंने आपको बताया था कि वी एफ क्या होता है, वेक्टर ओवर फील्ड एफ, वी फॉर वेक्टर, एफ फॉर फील्ड, और वी एफ मतलब वेक्टर ओवर फील्ड एफ। तो ये जो वेक्टर स्पेस है वी एफ, इसमें फील्ड अपने को पता चल गया, जो ब्रैकेट में लिखते हैं वो होता है फील्ड, और जो बाहर लिखा होता है वो होता है वेक्टर। तो वी तो है वेक्टर और एफ यहाँ फील्ड है। तो इफ द फील्ड एफ ऑफ द वेक्टर स्पेस वी एफ इज द सेट आर, यानी कि ये जो वी एफ वेक्टर स्पेस है इसमें जो फील्ड एफ है वो क्या हो, आर का सेट हो, यानी कि रियल नंबर का सेट, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, देन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड यूक्लिडियन स्पेस। तो आईपीएस, तो अपन इनर प्रोडक्ट स्पेस को क्या बोलेंगे, यूक्लिडियन स्पेस। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि एफ अगर अपन ले लें आर की जगह सी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिटरी स्पेस। इफ फील्ड एफ ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ इज सी, यानी कि जो फील्ड एफ है वेक्टर स्पेस वी एफ का वो क्या हो, सी हो, दैट मीन्स the set of all complex numbers, then inner product space is called unitary space। तो अपन ऐसी कंडीशन में इनर प्रोडक्ट स्पेस को कौन सा स्पेस बोलेंगे, यूनिटरी स्पेस। अगर यहाँ पे फील्ड आर हो तो उसको अपन पर्टिकुलर यूक्लिडियन स्पेस बोलेंगे, और अगर वहाँ पे फील्ड पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि सी आ रहा है तो उसको यूनिटरी स्पेस बोलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अब इससे रिलेटेड अपन जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट होते हैं, या जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं बुक में दिए हुए हैं, उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एंड